राम राम फ्रेंड्स। ये लेक्चर बेसिकली आईआईटी जेई एडवांस 2023 पे आया हुआ एक क्वेश्चन है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, क्वेश्चन है लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सेटिस्फाइंग मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस 2z मॉडुलस ऑफ जेड 2z का स्क्वायर प्लस 4z बार माइनस 8 इज इक्वल टू 0, where z bar denotes the conjugate of complex number. Okay, where z bar denotes the conjugate of z. Okay, and let the imaginary part, okay, imaginary part of z be non-zero. Okay, z का इमेजनरी पार्ट नॉन जीरो है। ओके, तो मैच ईच एंट्री इन लिस्ट वन टू लिस्ट टू। ओके, मैच ईच एंट्री फ्रॉम लिस्ट वन टू लिस्ट टू। ओके, लिस्ट वन क्या गिवन है, पी स्टेटमेंट गिवन है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्टेटमेंट क्या है, जेड माइनस जेड का मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, आर स्टेटमेंट गिवन है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस जेड के मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर एस स्टेटमेंट क्या गिवन है, जेड प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, लिस्ट टू क्या गिवन है, पॉइंट वन है, 12.2 है, 4.3 है, 8.4 है, 10.5 है, 7। ओके ओके, फिर चार ऑप्शन गिवन है इसमें। ओके, ऑप्शन एक है द करेक्ट ऑप्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज, तो ऑप्शन ए है P1Q3R5S4। ओके, ऑप्शन बी है P2Q1 जा रहा है, R3 पे जा रहा है, S5 पे जा रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन है P2 पे जा रहा है, Q4 पे जा रहा है, R5 पे जा रहा है, S1 पे जा रहा है। ठीक है, डी है P2 पे जा रहा है, Q3 पे जा रहा है, R5 पे जा रहा है और S4 पे जा रहा है। ठीक है, ये चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से एक करेक्ट है। ओके, चलिए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई इक्वेशन गिवन हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो जानते हैं। ठीक है, ओके, ओके,
तो सॉल्यूशन पे आने से पहले मैं बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई एफ जेड का कोई फंक्शन है, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये हम सीखना है हमें, ठीक है। तो एक तरीका ये है वे वन कि आप जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई पुट कर दो, ठीक है, और एक्स वाई, ये एक्स क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। उसके बाद एफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है। देन रियल पार्ट ओके प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ओके इक्वल टू ज़ीरो। अब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इधर राइट हैंड में क्या है ज़ीरो ज़ीरो, तो अब क्या कर देंगे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। वे टू कि यहाँ पे z को सब्स्टिट्यूट कर दो z बार से, ठीक है, ओके। तो क्या आ जाएगा एफ जेड बार इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन टू बन गई। ये अगर इक्वेशन हमने वन मानी है तो इक्वेशन टू। अब इनका यूज़ करके यहाँ पे z की एक वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, या इसी तरह के मैनिपुलेशन करके, ठीक है। यहाँ पे z अगर यहाँ पे मान लो जेड बार है, ठीक है, या फिर मॉडुलस ऑफ जेड है, तो यहाँ पे हम क्या करें जेड इंटू जेड बार, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड का फंक्शन हो, ठीक है, या फिर रियल पार्ट ऑफ जेड, अगर रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पे है तो इसको कर सकते हैं जेड प्लस जेड बार बाई टू, ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसी तरह, ठीक है। तो इस तरह के मैनिपुलेशन करके यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का यूज़ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड अगर आप जेड ये भी पुट कर सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगे और देन जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वे टू ये हो गया, वे वन ये हो गया, ठीक है। सबसे जनरल तरीका यही है, ठीक है। जस्ट आप एक्स प्लस आई वाई पुट करिए और उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करा दीजिए, ठीक है, राइट हैंड से। उसके बाद क्या होगा कि एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी, देन जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए यही करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा जेड क्या है। जेड है हमारा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस टू जेड का स्क्वायर प्लस फोर जेड बार माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो, ओके। ओके तो इक्वेशन क्या है मॉडुलस ऑफ जेड का क्यूब प्लस टू जेड का स्क्वायर प्लस फोर जेड बार माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जेड क्या पुट करेंगे एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। एक्स रियल पार्ट है जेड का, वाई क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ओके। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, ओके। और जेड बार की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स माइनस आई वाई, ओके। और यहाँ पे जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो जेड स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, ओके। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई, ओके। तो ये बेसिकली जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, ठीक है। तो जेड क्यूब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू जेड स्क्वायर, टू जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई, ओके।
और जेड बार 4z बार क्या आ जाएगा, x माइनस आई वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे, देन कंपेयर करा देंगे, ओके। तो रियल पार्ट क्या है, जो जिसमें आई नहीं है वो क्या है, रियल पार्ट है, ठीक है। तो आई वाले एक पास कर लेते हैं, और जिसमें आई नहीं है उनको एक पास कर लेते हैं। तो इसमें आई नहीं है तो उसको अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। और इसमें अगर बात करें ये वाले पार्ट में, इतने में भी आई नहीं है तो 2x² माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे 4x, इसमें भी आई नहीं है, -8 इसमें भी आई नहीं है, ठीक है। बाकी जो बचा वो आई वाला पार्ट, ओके। आई वाला पार्ट क्या है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 4xy, ओके 4xy, फिर -4y इक्वल टू 0 प्लस आई टाइम्स 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करा दो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इतना पार्ट रियल पार्ट है और इतना क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ओके। तो ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, रियल पार्ट, क्योंकि यहाँ से रियल पार्ट क्या है 0, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, ओके। तो कंपेयर करा दो। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 2x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, ओके 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4xy माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पे 4y कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यू y की निकली, एक y की निकली एक x की, y इक्वल टू 0 या फिर ओके x इक्वल टू 1, ठीक है। अब y तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है y, जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिकली जेड का इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देखिए कि ये जेड का इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता, ठीक है, इज नॉन जीरो, ये गिवन है, ठीक है। तो y नॉट इक्वल टू 0, ओके, y 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। बेसिकली y 0 नहीं हो सकता, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या गया 1 आ गया, ठीक है। तब x की वैल्यू आ गई है, यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। x की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो s की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कितना आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 2 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 4 माइनस 8, ओके, प्लस 4 माइनस 8, ठीक है,
ओके, अब यहाँ पे हमको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 2 माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 4, ओके, इक्वल टू 0। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर 3/2 और यहाँ पे कितना आ गया, -2 माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो माइनस का, ठीक है। तो माइनस के 2 कॉमन ले तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से वाई स्क्वायर या तो -1 हो जाए, ठीक है, वाई स्क्वायर -1 हो जाए, या फिर मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि या तो ये वाला पार्ट 0 हो जाए, ओके, या तो ये वाला पार्ट 0 हो जाए, ठीक है। तो एक बार इसको 0 करते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको 0, 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर कर दो वो साइड, तो 4 आ गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर क्या आ गया, 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, ±√3, ओके। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। अब किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, ठीक है। जब हम पुट करते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो x भी रियल होता है और y भी रियल होता है, ठीक है। अब रियल का स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर, ओके, रियल नंबर का स्क्वायर a बिलोंग्स टू r, a स्क्वायर नॉट इक्वल टू नेगेटिव, ओके। तो ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, बेसिकली ±√3, ठीक है। और x की वैल्यू क्या निकली थी, 1, ओके। s की वैल्यू 1 निकली थी, ओके ओके। तो जेड हमारा क्या आ गया, x प्लस आई वाई था, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू क्या आ गई है, ±√3, ठीक है। तो जेड क्या बन गया, 1 प्लस यहाँ पे i, ओके, यहाँ पे ±√3, ओके। ये आ गया बेसिकली 1 प्लस माइनस i√3 आ गया, ठीक है, ओके। अब एक एक ऑप्शन निकाल लेते हैं। पी स्टेटमेंट क्या था, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ओके। तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या है 1, वाई स्क्वायर क्या है 3, तो कितना जाएगा 4, ओके ओके। तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके। तो क्यों स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। क्यों स्टेटमेंट क्या था, जेड माइनस जेड बार का, ओके, जेड माइनस जेड बार की वैल्यू पूछ रहा है कि मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली जेड क्या है, यहाँ पे जेड है यहाँ से 1 प्लस माइनस, यहाँ अच्छा जेड तो ये निकाल लिया हमने, ठीक है। जेड बार निकालना है यहाँ पे, ठीक है। जेड बार क्या आ जाएगा,
तो आई की जगह माइनस आ जाएगा, तो 1 माइनस माइनस आई की जगह माइनस रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा i√3, ठीक है। तो जेड बार ये आ जाएगा, और जेड माइनस जेड बार की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड के लिए 1 प्लस माइनस i√3, ठीक है, और माइनस जेड बार माइनस 1 माइनस प्लस i√3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस i√3 और माइनस 1 प्लस माइनस i√3, ओके। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 2 प्लस माइनस i√3 का मॉड, ओके। यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो इसका इस मॉड क्या स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, ओके ओके। फिर आर स्टेटमेंट क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस जेड बार का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे जेड बार था, ये जेड की वैल्यू है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड पहले की वैल्यू कितनी निकली थी, 4 निकली थी, और जेड प्लस जेड बार की क्या आ जाएगी, जेड क्या है, ये 1 प्लस माइनस i√3, जेड बार क्या है 1 माइनस प्लस i√3, ओके, का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस प्लस ये प्लस माइनस करस्पॉन्डिंग कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। प्लस वाला माइनस से कैंसिल होगा, माइनस वाला प्लस से कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। इस स्टेटमेंट क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जेड कितना है 1 प्लस माइनस i√3 प्लस 1, ओके, का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस माइनस i√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसका मॉडुलस लेना है तो क्या आ जाएगा, बेसिकली 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, ओके। तो एस की वैल्यू 7 आ गई, आर की वैल्यू 12 आ गई, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई है 12, ओके। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 12, ओके। यहाँ पे आर की वैल्यू एक्चुअली में सम करेंगे 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है, ओके। और पी की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है, पी की वैल्यू कितनी आई है 4, क्यू की वैल्यू 12, आर की वैल्यू 8, एस की वैल्यू 7, ठीक है, ओके। ओके, अब पी की वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 4, क्यू की वैल्यू कितनी आई है, क्यू की वैल्यू कितनी आई है, जेड माइनस जेड बार इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आर पी क्यू आर की वैल्यू तो 8 आ गई थी, ठीक है। क्यू की वैल्यू तो 12 आई थी, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी आई थी 7, ठीक है। तो पी किसको मैच करेगा, 4 अगर आई है तो 2 को आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको मैच कर जाएगा, ठीक है। क्यू किसको मैच करेगा, 12 आया है तो क्यू 1 को आ जाएगा। आर किसको मैच करेगा, 8 आया है तो 3 को कर जाएगा, एस 5 को, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, पी 2 को, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, P2 वाला ये 3 है, ठीक है। क्यू 1 को, ठीक है, तो ये Q1 आ गया, ठीक है। R3 को, ठीक है, R3 को, ये R3 को, S5 को, ठीक है। तो बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन दूसरे मेथड से कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है।
ओके, ये जनरल अप्रोच है, जनरल अप्रोच से इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, मेथड 2, ओके, मेथड 2। यहाँ पे गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू समथिंग, ओके। तो एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, माई लाइक कोई भी, मान लो सपोज एक पोलिनोमियल है, मान लो, ठीक है, लाइक ए नॉट जेड, ओके, की पावर एन, A1 जेड की पावर एन माइनस 1, A2 जेड की पावर एन माइनस 2 एंड सो ऑन AN, ओके। तो इस तरह का अगर कोई इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए जेड को जेड कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी जेड बार इक्वल टू 0, ठीक है। इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज़ करके आप जेड की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो बेसिकली क्या गिवन था, ठीक है, V2 इक्वेशन क्या गिवन थी, जेड के मॉड का क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z बार माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या गिवन है बेसिकली एफ जेड, ओके, इक्वल टू 0। अब जेड की जगह जेड बार सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ जेड बार आ जाएगा, ओके, जेड बार, ये जेड बार ऑलरेडी था, जेड डबल बार हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जेड का क्यूब, जेड का मॉडुलस और जेड बार का मॉडुलस दोनों सेम होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जेड ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2z बार का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड बार का बार इक्वल टू जेड ही आ जाएगा, ठीक है। तो 4z माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन थर्ड बन जाएगी, ठीक है, मतलब इक्वेशन ये वाली सेकंड बन जाएगी। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों का क्या करते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जेड क्यूब चला जाएगा, ठीक है। ओके, मान लो क्या करो, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, ये कैंसिल कर दो, ठीक है, माइनस 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 प्लस, ओके। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2z स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर, ओके, प्लस 4z माइनस जेड बार माइनस जेड, ओके, इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो जेड का स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर, तो जेड प्लस जेड बार और जेड माइनस जेड बार, ओके। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉमन ले लो, 2z माइनस जेड बार इक्वल टू 0, ठीक है। अब जेड माइनस जेड बार क्या करो, कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, जेड प्लस जेड बार माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे दो इक्वेशन पॉसिबल है, एक तो ये जेड इक्वल टू जेड बार, मतलब ये इक्वल टू 0 इक्वल टू ये इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू जेड बार, यहाँ पे जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2, ओके। अब जेड इक्वल टू जेड बार का मतलब क्या हो गया, ये पॉसिबल है, मतलब इसका मतलब है कि जेड अगर कि एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है, तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई, ठीक है, ओके। तो यहाँ से अगर जेड इक्वल टू जेड बार रखें तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आई वाई
इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। ओके, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2i(y) इक्वल टू 0, यहाँ पे y इक्वल टू 0। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे z प्लस जेड बार, z प्लस जेड बार का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z 2 टाइम्स। ओके, मतलब x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई इक्वल टू 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। ओके, अब सिमिलरली मेथड 1 की तरह यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई है, ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू क्या आई थी, +-√3, बाकी काम सेम है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जनरल तरीके से, ठीक है। एक जनरल मेथड, एक वर्किंग रूल आप डेवलप करिए, उसके थ्रू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।